वेलकम टू एच एजुकेशन। आज से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर तो हमने हिंदी लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल हिंदी लिखा हुआ है। लेकिन यही हिंदी हमें इंग्लिश पढ़ना आसान बनाएगी। वो कैसे, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जो कि हिंदी के स्वर हैं। देखिए, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये अ से अनार वाला अ, ये आ, ये ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। और जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है ये वाला लेटर, वो री है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क व्यंजन शुरू होते हैं यहाँ से। क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, ञ। उससे नीचे हम बढ़ेंगे। ट, ठ, ड, ढ और अण। चलिए आगे देखते हैं। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, अड़, अढ़। तो साथियों, ये जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी व्यंजन थे। इससे पहले मैंने आपको स्वर बताए थे और उन स्वरों के माध्यम से ही इन व्यंजनों पर मात्राएं लगती हैं जिनसे हिंदी बनती है। ये सारे व्यंजन खाली नहीं हैं, इनमें सभी में अ जुड़ा हुआ है। ये सभी मतलब अ जुड़ करके पूर्ण व्यंजन बने हैं। अन्यथा ये सभी आधे अक्षर होते तो इसके नीचे हलंत लगता। अब यहाँ पर हमने पुनः स्वर लिखे हैं। देखिए, अ के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, जिसको हमने डैश के द्वारा बता रखा है नीचे। इस तरीके से आ पर एक खड़ी पाई खींची जाती है। कोई भी अक्षर होगा, जैसे क पर खींचेंगे तो का बनेगा, ख पर खा, ग पर गा। इस तरीके से आगे भी बनती है मात्राएं। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर बड़े ऊ की मात्रा बता रखी है। ए किसी अक्षर के ऊपर एक मात्रा होना, आई किसी अक्षर के ऊपर दो मात्राएं होना। यहाँ पर किसी अक्षर के ऊपर बिंदी होना और अह किसी अक्षर के बाद में दो बिंदी लगाए जाना। हालांकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देके बता रखे हैं। जैसे हमने लिखा रणजीत, र, अण, जी, ज पे बड़ी की मात्रा लगाई थी और ये नीचे आखिरी में त लिखा हुआ। उसके नीचे लिखा हमने न के ऊपर आ की मात्रा ना और ये र, ना र। फिर हमने लिखा के ऊपर एक खड़ी पाई हमने खींचा तो आ बन गया और लिखा है म। तो इस तरीके से हम जो हिंदी पढ़ते हैं तो केवल अल्फ़ाबेट्स ही कमाल करते हैं। यानी अल्फ़ाबेट्स का काफ़ी रोल होता है हिंदी पढ़ने में। तो वैसे ही अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से ही जैसे हम हिंदी को पढ़ सकते हैं,
वैसे ही अंग्रेजी को भी इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। जैसे हिंदी में स्वरों से मात्राएं बनती है, वैसे ही अंग्रेजी में भी स्वरों से ही मात्राएं बनती है। यानी स्वर ही काम आएंगे व्यंजनों को जोड़ने में। यानी व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ेंगे तभी वो प्रॉपर अक्षर बनेगा। उसको कैसे पढ़ना चाहिए इसकी जानकारी आपको अगली क्लास में दी जाएगी। शुक्रिया।